भारत के सबसे प्रेरणास्पद क्रांतिकारियों में अग्रणी भगत सिंह और स्वातंत्र्य वीर के नाम से विख्यात विनायक दामोदर सावरकर के बीच उनके संबंधों को लेकर इतिहास में खूब दुष्प्रचार किया गया। यहाँ तक कि भगत सिंह को नास्तिक कहकर सनातन धर्म से काटने की कोशिश भी की गई। भगत सिंह का जन्म आर्य समाजी परिवार में हुआ था और उनके दादा ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया था। वाराणसी में संस्कृत पढ़ने के साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का भी विशद अध्ययन किया था। वहीं आज के वामपंथी जनेऊ के बारे में क्या सोचते हैं, यह विमर्श का विषय है। आज यही वामपंथी यज्ञोपवीत को अत्याचार का प्रतीक मानते हैं। वामपंथी विचारकों ने भगत सिंह को वामपंथी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कारण था कि वे रूस की क्रांति और लेनिन के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। लेकिन यह वह समय था जब दुनिया का प्रत्येक क्रांतिकारी रूसी क्रांति से प्रभावित था, क्योंकि यह तब घटी महत्वपूर्ण घटना थी। देश तोड़ने की बात करने वालों, देश विरोधी नारे लगाने वालों, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों और आतंकवादी बुरहान वानी की बरसी मनाने वालों के साथ भगत सिंह को रखना एक महान राष्ट्रभक्त के साथ अन्याय है। भगत सिंह प्रखर राष्ट्रवादी थे। क्रांतिकारियों के आदर्श माने जाने वाले वीर सावरकर के साथ उनका ऐसा भावनात्मक संबंध था जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। वीर सावरकर की 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। इस पुस्तक का एक संस्करण भगत सिंह ने प्रकाशित कराया था और क्रांतिकारियों में इसका प्रचार किया था। जब 1929-30 में भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी हुई तो अंग्रेजों को उनके पास से वीर सावरकर की पुस्तक की काफी प्रतियां मिली। लेकिन आज के वामपंथी भगत सिंह को तो गले लगाते हैं, लेकिन वीर सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वीर सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिससे अनेक लोग जुड़े थे। इस सोसाइटी ने अक्टूबर 1908 में भगत सिंह के चाचा व सशस्त्र क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का अभिनंदन किया था। इसका उल्लेख सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में किया है। इसका अर्थ सावरकर व भगत सिंह के परिवार का रिश्ता पहले से दिखाई पड़ता है, जो भगत सिंह के बलिदान के बाद भी कायम रहा। कलकत्ता से निकलने वाले साप्ताहिक मतवाला के 15 और 22 नवंबर 1924 के अंक में भगत सिंह द्वारा लिखित एक आलेख विश्व प्रेम के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें वह कहते हैं, विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी, कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वही वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते हैं कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। यह लेख बलवंत सिंह के छद्म नाम से लिखा गया था। जिन दिनों भगत सिंह ने यह लेख लिखा, उन दिनों सावरकर रत्नागिरी में नजरबंद थे। उन पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ था। सावरकर की एक और पुस्तक हिंदू पदपादशाही से भी भगत सिंह ने प्रेरणा ली थी। अपनी जेल डायरी में भगत सिंह ने इस पुस्तक से उद्धरण प्रस्तुत भी किए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दे दी गई, उस समय सावरकर जेल में थे। उस दौरान उन्होंने एक कविता की रचना की जो थी, हा भगत सिंह हाय हा, चढ़ गया फांसी पर तू वीर हमारे लिए हाय हा, राजगुरु तू हाय हा, वीर कुमार राष्ट्र समर में हुआ शहीद, हाय हा जय जय हा। वीर सावरकर, भगत सिंह और उनके परिवारों के बीच क्या रिश्ते थे, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है
कि रत्नागिरी में सावरकर के घर पर हमेशा भगवा झंडा फहराया जाता था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान के अगले दिन उनके घर पर काला झंडा लहरा रहा था।